तो इसके रिसोर्सेज पे बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। आप में से किस किस को डाउट है बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम पे? बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम चूज करने में किस किस को डाउट है? और पढ़ क्या रहे हैं आप? स्पेक्ट्रम, है ना? हाँ, तो स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है। इसका सिर्फ सिंगल रिसोर्स है स्पेक्ट्रम। बट स्पेक्ट्रम आपका प्रीलिम्स निकलवाएगा, मेंस उतना अच्छा उसमें नहीं आप कर पाएंगे। एनालिसिस नहीं दिया हुआ स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम में एक इवेंट दिया हुआ है। यूपीएससी के जो मेंस क्वेश्चन आएंगे वो एनालिसिस वाले होंगे। तो आप जिस भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं, आप उसमें टेस्ट दीजिए। आपने जो आंसर लिखा ठीक है, उसमें कुछ फीडबैक मिलेगा, बट हर टेस्ट का एक मॉडल आंसर आता है। उस मॉडल आंसर को आपको पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। वहीं बनाने हैं जहां आपने क्लास नोट्स ले रखी हैं या खुद से नोट्स बना रखे हैं। मतलब आपको उस नोट्स को एनरिच करना है जो मॉडल आंसर से उनसे। जब आप ऐसा करते जाएंगे, जो मॉडल आंसर से आप नोट्स करते जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपका मेंस जो है अच्छा हो गया। स्पेक्ट्रम से ज्यादा नॉलेज आपके पास आ गई है। ओके, रिसोर्सेज की लिस्ट रखी है तो आप उसी में देख लेंगे। अब बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है 9th से लेकर 12th तक। और यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स। हिस्ट्री में तो आप उतना नहीं कहेंगे, बट ज्योग्राफी में आप पाएंगे कि पूरा साइंस चल रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कैसे हुई है, उसके आगे कैसा हुआ, कैसे सब कुछ पूरा चल रहा है प्रॉपर। आपको वो समझ बनानी है ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी मेंस में हाईली अवार्डिंग है। आपका अगर ज्योग्राफी का सेक्शन अच्छा जाएगा तो आपके जीएस 1 में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, ज्योग्राफी में आपको करनी है मैपिंग। ये मैपिंग मेंस में भी काम आएगी और प्रीलिम्स में भी काम आएगी। मेरे साथ क्या हुआ था, 2022 वाले अटेम्प्ट में मुझे मैपिंग नहीं आती थी। मैंने स्कूल में एक बार क्या किया था, बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी में भरा था, अरेबियन सी को बे ऑफ बंगाल में भरा था। मैंने वहां पे छोड़ दिया यूपी पहले अटेम्प्ट में कि यार नहीं आती होगी। वहां मुझे 8-10 क्वेश्चन मिले। अब अगर 8-10 क्वेश्चन पे आप वीक हो ना, तो आप नहीं कर पाओगे प्रीलिम्स। बट उस साल किसी तरह जीएस हुआ था, सीसेट रुका था। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मैपिंग पे ज्यादा ध्यान दिया। कहाँ से किया था? मृत्युंजय सर के कुछ वीडियोज अवेलेबल होंगे या किसी और की आपको मिल जाए। आपको मैपिंग करनी है। मैपिंग में ये ध्यान रखना है कि क्लासिकल मैपिंग नहीं करनी है, कौन सा कंटिनेंट कहाँ है, कंट्री कहाँ है, ये नहीं करना है। जो करंट अफेयर्स में है 2 साल से, अभी इजराइल चल रहा है, ईरान चल रहा है, इराक चल रहा है, जो करंट अफेयर्स में चल रहा है वहां की मैपिंग करनी है। और ये आप जब पीवाईक्यूज देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि जो करंट में है यूपीएससी वही पूछ रही है। यूपीएससी से लैटिन अमेरिका से इतना नहीं पूछ रही, क्योंकि न्यूज में नहीं होता है। वेस्ट एशिया न्यूज में चल रहा होता है तब पूछ रही है। यूक्रेन न्यूज में था तब पीवाईक्यू में क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो जो एरिया चल रहे हैं सराउंडिंग में, आपको ना उनकी एक अच्छी समझ विकसित करनी कि कहाँ चल रहा है। और जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो एक आप छोटा सा मैप बनाएंगे और उसको दिखाएंगे मैप में कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है। और जब आप उसको लोकेशन को दर्शा देंगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे और प्रीलिम्स भी ठीक हो जाएगा उससे। अब आते हैं सोसाइटी पर। यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है हिंदी मीडियम में ज्यादा। सोसाइटी में विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, इनकी साइट में भी अवेलेबल होगा या फोटो कॉपीज पे मिल जाता है जीरोक्स में। अपडेटेड होगा, वो पढ़ना है। उसके साथ, क्योंकि सोसाइटी में हम सबको पता है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई सब समस्याएं पता है। महिलाओं की समस्या क्या है, बच्चों की क्या है, ये बिना आईएएस एस्पिरेंट्स को भी पता होता है। यहाँ पर हमें देने एग्जाम्पल्स। जब सोसाइटी में आपके पास अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे, लाइक कोई अच्छा इनिशिएटिव हो गया या कोई मॉडल हो गया, किसी आईएएस ने किया हो, किसी ने किया हो, जब आप ये एग्जाम्पल्स कलेक्ट करेंगे तब आपका सोसाइटी का जो आंसर होगा वो लगेगा कि हाँ ये किसी पढ़े हुए लड़के ने लिखा है। ये एग्जाम्पल्स कहाँ से कलेक्ट करने हैं? आप जहां भी सोशल मीडिया में हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स फॉलो कीजिए जो अच्छा काम कर रहे हो। वहां मन ना लगे तो मन की बात सुन लेना। मन की बात में हमारे पीएम सर अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं। मन की बात में अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं। अब हम आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में आपको अपनी कोचिंग की बुक भी नहीं खोलनी है, सीधा लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया है, अगर इस बात को बोल रहा हूँ तो कुछ वजह से बोल रहा हूँ। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के साथ साथ जिस भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं उसमें जो डिबेट्स आ रही हैं, जो एडिटोरियल्स आ रहे हैं, ओपिनियंस आ रहे हैं, वो फॉलो करने हैं। लाइक गवर्नर पे कुछ चल रहा है तो गवर्नर पे रोज आर्टिकल्स आएंगे, आप उन आर्टिकल्स को देखेंगे
और आपका मन करेगा तो आप उनको लिखेंगे भी, अगर बहुत इंपॉर्टेंट किसी ने आर्गूमेंट्स दे रखे हैं। ओके, उसके बाद आता है इसमें गवर्नेंस। गवर्नेंस में जो विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल है वो पढ़ना है। अगर कोई अच्छा रिसोर्स आपको मिल जाए तो फॉलो कर लेना, बट मुझे नहीं मिला था तो मैं वहीं से काम चला रहा था। एंड आईआर के लिए आप किसी भी कोचिंग से या यूट्यूब से एक पहले अंडरस्टैंडिंग ले लो कि इंडिया श्रीलंका में कंटेम्प्रेरी इशूज क्या थे, पहले से क्या चल रहा था, यूएस रसिया पहले से क्या था, कोल्ड वॉर कैसे था। जब आप ये अंडरस्टैंडिंग एक बार ले लो, लिख लेना, मेरी बात सुन, है ना। तो जब आप ये ले लोगे ना एक अंडरस्टैंडिंग, फिर जो करंट अफेयर्स में हो रहा है, लाइक अभी जो चल रहा है वेस्ट एशिया में या यूएस में जो चल रहा है, तो वहां से क्वेश्चन आएंगे। आप किसी भी साल का आईआर का क्वेश्चन पेपर देखना। श्रीलंका में क्राइसिस हुआ था 2022 में, क्वेश्चन आया था। इस साल क्राइसिस था, एससीओ में था, एससीओ से क्वेश्चन आया था। तो जो एक साल में चल रहा है, 1 या 2 सालों में, आईआर में सिर्फ और सिर्फ वहीं से आएगा। इसीलिए आईआर में कहीं नहीं भटकना है। एक अच्छा न्यूज़पेपर, अगर इंग्लिश आ रही है तो हिंदू पढ़ लेना है, अगर नहीं आ रही है तो उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल होता है डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे, वो देख लेंगे। जीएस 3 में एक डाउट रहता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, संजीव वर्मा है, रमेश सिंह है, और कई रिसोर्सेज हैं। मैंने कोई दूसरी देखी नहीं है तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि वो अदर बुक्स कैसी हैं, बट मैं रमेश सिंह के लिए कह रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप रमेश सिंह पढ़ना, क्योंकि रमेश सिंह से जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है वो प्रीलिम्स में काम आएगी। प्रीलिम्स में अगर आपका इकोनॉमी अच्छा नहीं है तो प्रीलिम्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। इन्फ्लेशन से पूछ रहा होता है, आरबीआई से पूछ रहा होता है, बजट मैनेजमेंट से पूछ रहा होता है, रेपो पॉलिसी से पूछ रहा होता है। तो आपको इकोनॉमी में रमेश सिंह, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बल्कि है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि थोड़ी बल्कि है ये, बट अगर टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना लो। अदरवाइज टाइम नहीं है तो कोई और बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। और सर्वे और बजट तो देख के ही जानना, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए आप जा रहे हो, चाहे वो मेंस के लिए ही जा रहे हो। इवन मैं जब प्रीलिम्स देने जाता था तो मैं लास्ट मोमेंट पे मेट्रो में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे और बजट ही रिवाइज कर रहा होता था। सेम मेंस में भी ऐसा होता था, क्योंकि ये ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से गवर्नमेंट पॉलिसीज पूछ रही होती हैं, हमें कुछ इनिशिएटिव्स पता लग रहे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जीव जंतु पूछे जाते हैं जो हम पहली बार वहीं सुन रहे होते हैं एग्जाम हॉल में, इस बार पता नहीं क्या पूछा था। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स फॉलो करना है। डेली आपको करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट का अपना अपडेट करना है। आईयूसी का स्टेटस किसका क्या है, नेशनल पार्क्स किसका क्या चल रहा है, साइट्स कैसे चल रही हैं। तो ये आपको इन्वायरमेंट में आपको करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना पड़ेगा, नहीं तो इन्वायरमेंट आजकल फिलिम्स में भी और मेंस में भी इनफ टफ पूछा जा रहा है। इस बार तो मेंस में भी इन्वायरमेंट का सेक्शन टफ था। सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए विजन आईएएस का मटेरियल अवेलेबल होगा, जो वैल्यू एडेड मटेरियल मैं बता रहा हूँ वो जीरोक्स शॉप से मिल जाएगा। वो आप देखेंगे वो 50-100 पेज का ही है, ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। एथिक्स का कोई मटेरियल नहीं मिलेगा, एक बुक आती है, या आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं क्लास नोट से वो आप देख लो, अदरवाइज टॉपर्स के नोट्स देख लो, बहुत टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, आप इसकी टेस्ट सीरीज जो लिख रहे हैं, तो एथिक्स के टेस्ट मिलते हैं आपको 4-5 हर टेस्ट सीरीज में, आप उन टेस्ट को दीजिए और आप वहाँ से इवॉल्व होंगे। जो पहला टेस्ट होगा एथिक्स का खराब जाएगा, बट आप सीखेंगे कैसे एग्जाम्पल्स डालना था, उसको आपको मॉडल आंसर मिलेगा, आप वहाँ से कंटेंट तैयार करेंगे। और यहाँ पर कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास एग्जाम्पल्स कैसे हैं, है ना। कुल मिला के सब कुछ फेक करना होता है, मुझे भी पता है कि कैसे करना है। आप जितने अच्छे एग्जाम्पल देंगे लगेगा कि आप उतना अच्छा फेक कर पा रहे हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे रेडी करने हैं आपने, वो आईएएस के हो सकते हैं, किसी भी मतलब एनजीओज के हो सकते हैं, आम आदमियों के हो सकते हैं। हर साल भारत रत्न अवार्ड होता है, पद्मश्री होते हैं, पद्म भूषण होते हैं, वहां से हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। आपको उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है और उन एग्जाम्पल्स को कोट करना है। आप एग्जाम्पल्स कोट नहीं करेंगे तो लगेगा कि आप हवा में बात कर रहे हैं। एथिक्स पता सबको है, फॉलो कोई नहीं करता, ये बहुत कम करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं ताकि लगे कि आपने लाइवली आंसर लिखा है। नैतिकता पे अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको नैतिकता के एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। वो क्रिकेटर का हो सकता है, वो कहीं का भी हो सकता है, आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो उसका भी हो जाएगा। मटेरियल खत्म हो गया।